सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। प्रदेश में और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा है। इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुनः अपने आने वाले नए सदस्य को बनाता है और स्वयं भी, जैसा कि हमारे संविधान में 3 साल और 3 साल के बाद हमारा सदस्यता अभियान चलता है, उसी परंपरा के और संविधान का पालन करते हुए हम पुनः सदस्यता अभियान प्रारंभ किए हैं और प्रदेश में इस अभियान को लेकर 21 तारीख को कार्यशाला किए थे। बालाघाट जिले में हमने 24 तारीख को कार्यशाला किए, फिर हमने 25 तारीख को हमने मंडल की कार्यशाला की, 28-29 को शक्ति केंद्र और 31 तारीख को हमने प्रत्येक मतदान केंद्र में 1675 मतदान केंद्र में कार्यशाला करके इस महापर्व को हमने किस प्रकार से करना चाहिए, ऐसा हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया था। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को जब पहला सदस्य ग्रहण उन्होंने किया, सदस्यता हमारे जेपी नड्डा साहब ने उन्हें दिलाई, उसके बाद से लगातार हम सदस्यता अभियान के इस महापर्व को कर रहे हैं। कल विशेष रूप से बालाघाट जिले में हमने शिक्षक दिवस के अवसर पर 1675 मतदान केंद्रों पर इस अभियान को चलाया था, जिसका परिणाम कल लगभग हमने 10,000 पूरे जिले में सदस्य बनाए हैं। अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रिपोर्टिंग भी आती है और ये सारा का सारा आता है, उसमें फिर सारी जानकारी भरनी पड़ती है। दूसरा हमारा सदस्यता अभियान का जो माध्यम है वो नमो ऐप के माध्यम से हम करते हैं। तीसरा हमारा संगठन ऐप है, उसमें उसके माध्यम से हम करते हैं। और चौथा हमारा QR कोड के माध्यम से हम उस सदस्यता अभियान को कर रहे हैं। ये जानकारी और इसलिए आप सब लोगों को मैं यहाँ पर आमंत्रित किया है कि आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे विचारधारा को मानते हैं, उन सब तक के आपके माध्यम से भी ये जानकारी चली जाए, आप सब लोगों का भी उसमें विशेष रूप से सहयोग मिले, ऐसा इस पत्रकार वार्ता का हमारा स्वरूप था। आज आप सब लोग आए, आप सबको धन्यवाद। पहले रही हो और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया हो, अब उनको ज्वाइनिंग दिला है, कुछ आंकड़े भी है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति अगर इस मिस कॉल के माध्यम से, चूंकि ऑनलाइन का माध्यम है, इसका वेरिफिकेशन होगा और ये अभियान 15 तारीख तक के चलेगा। 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक के हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर सक्रिय सदस्य बनेंगे। जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50 सदस्य बनाएगा, वो सक्रिय सदस्य बनने के लिए वो रहेगा, पात्रता रहेगी और सदस्य बनेगा। और उसको ये पात्रता रहेगा कि वो जिले का पदाधिकारी बनेगा, मंडल का पदाधिकारी बनेगा, शक्ति केंद्र का पदाधिकारी बनेगा, बूथ का पदाधिकारी बनेगा। इस प्रकार से वेरिफिकेशन होगा। इसमें जिस बूथ का सदस्य बने हैं, उस बूथ में हमारी जो पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे, जिनको जवाबदारी दिया गया है, शक्ति केंद्र का सहयोगी है, वो वेरिफिकेशन करेगा कि ये आदमी है कि नहीं, कोई पार्टी के अच्छी विचारधारा का है कि नहीं, कोई गलत गतिविधियों में तो शामिल नहीं है। तो इस प्रकार का सारा चीज़ वो वेरीफाई करके देगा, फिर उसको हम पात्रता देते हैं। राजनीति में तो होता है, कभी कोई खुश रहता है तो कोई नाराज होता है, 100% कोई खुश तो रह नहीं सकता है। पार्टी की संख्या, जैसे मैंने बताया, पार्टी में कार्यकर्ता की संख्या भी बढ़ी हुई है, तो अपेक्षाएं भी सबकी रहती, होनी भी चाहिए। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। लेकिन जो कार्यकर्ता जिनको हमको कोशिश की हमने मनाने की, जो मान गए, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन कुछ कार्यकर्ता नहीं माने, वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के लिए, अपने संगठन के लिए काम करता है और मैं ऐसा मानता हूं कि हम पिछले बार जितने वोटों से जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से इस बार जीते थे। तो क्या अभी जुनेजा जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है या फिर
कोई पार्टी कार्रवाई करेगी? पार्टी निश्चित रूप से जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई कर दी है। सर एक चीज और है कि बालाघाट में काफी चर्चा इस बात की कि क्या बीजेपी के अंदर में ऐसे नहीं थे कि कार्यकर्ता जो वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ सकते, कांग्रेस से लाके आप लड़वा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या भी है और पार्टी की विचारधारा से जो व्यक्ति काम करता है, जुड़ता है, जोड़ते हैं उसको, तो उसको आगे बढ़ाने का भी हम लोग काम करते हैं। ये लेकिन टाइमिंग बड़ी हो रही है ना, एक दिन पहले सदस्यता और हेलीपैड बिल्कुल तुरंत दूसरे दिन उसके टिकट फाइनल, कार्यकर्ता रहता पार्टी में भी और ऐसे भी कई बहुत कार्यकर्ता है जिन्हें टिकट दी। विधिवत रूप से वो दूसरे दिन ज्वाइन किए थे, लेकिन जो हमारी विचारधारा में वो जुड़े थे, वो राम मंदिर का जब हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जिस समय वो राम मंदिर के लिए सहयोग किए थे, राम मंदिर के विचारधारा, राम मंदिर की बात को लेकर वो जिस प्रकार से उनके मन में भाव आया था, और उस समय से ही वो काम कर रहे। लोकसभा में हमारे साथ खुल के वो साथ में थे, लेकिन विधिवत सदस्यता वो नहीं ले पाए थे, लेकिन साथ में जुड़े हुए थे। तो पिछले चुनाव चूंकि नगर पालिका का ज्यादा दिन नहीं हुआ है, उसमें 2 साल हुए हैं, उसमें भी वो कांग्रेस के उसमें लड़े थे सांसद के खिलाफ। हाँ, ये उसी तो प्रत्याशी को टिकट दिया जाना जिसने सांसद। राजनीतिक क्षेत्र में ये तो चलते रहता है कि समय, परिस्थितियां। जो काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का तो ऐसे मनोबल गिरेगा, क्योंकि खुद ही यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया में भी कहा था कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना था। जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देना था। उन सब के लिए स्थान खाली है, जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता है, उन सभी कार्यकर्ता को। अभी सदस्यता अभियान में बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, अनेक प्लेटफॉर्म है, उन जगहों में उनको